सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा लाइट शॉप की एंडिंग के बारे में बिकॉज काफी लोगों को इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लाइट शॉप इस सीरीज ने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के जरिए हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि जिंदगी और मौत के बीच की वो जगह कैसी होती होगी और क्या हम वाकई में अपने लव वंस के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। तो इसकी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां एपिसोड 6 ने हमें छोड़ा था। डिटेक्टिव यांगसुंग और लाइट शॉप ओनर जंग वन योंग के बीच एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन होती है। यांगसंग पूछता है कि ये शॉप इतनी अजीब क्यों रखती है एंड तभी वॉन योंग एक फ्लैशबैक में चला जाता है और अपनी मौत की कहानी बताता है। ये फ्लैशबैक न सिर्फ हार्ट रेंचिंग था बल्कि एक बड़े ट्विस्ट को भी लेकर आता है। वॉन योंग और उसकी छोटी बेटी एक बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं एक एक्सीडेंट में और वहीं पे पता चलता है कि वॉन योंग मर चुका है पर उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। मौत के बाद वो लाइट शॉप पहुंचता है जहां एक लेडी ओनर उससे कहती है कि अगर उसकी बेटी जिंदा रहना चाहती है तो उसे खुद अपनी रोशनी लेने आना होगा। तभी वॉनियम को समझ आता है कि वो खुद एक भूत है और तब वो लेडी ओनर एक ट्रेड प्रपोज करती है। हाउ अबाउट वी ट्रेड इट। यानी वॉनियम को लाइट शॉप संभालनी पड़ती है जहां वो और भी लॉस्ट सोल की मदद करेगा। अब बात करते हैं उन आईसीयू पेशेंट्स की जो कोमा में है। ये पेशेंट्स अपने डेड लव वन से मिलते हैं। लाइट शॉप एक अजीब जगह है। ये उनका एक स्पिरिचुअल सफर होता है जो उनकी जिंदगी और मौत के डिसीजन पे डिपेंडेंट होता है। एंड यहाँ एक डीप फिलॉसफी भी हम लोगों को समझ में आती है कि विल पावर यानी जीने की चाह सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। लाइट शॉप का कॉन्सेप्ट ये दिखाता है कि क्रिटिकल कंडीशन के पेशेंट्स अपने मन में स्टोरीज क्रिएट करते हैं। वो अपनी मेमोरीज और रिलेशनशिप को यूज करके अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाते हैं। एंड सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब पता चलता है कि वॉन्यम की बेटी जंग यो ही अब एक डिस्ट्रॉट मदर है जो अपनी बेटी ह्युंजू के लिए लाइट बल्ब्स लेने आती है। ट्विस्ट ये है कि जंग यो ही खुद मर चुकी है और वो अपनी बेटी को आईसीयू से बचाने की कोशिश कर रही है। ये सीन एकदम हार्ट शटरिंग है। जब ह्युंजो अपनी माँ से मिलती है और कहती है कि वो उनके साथ रहना चाहती है तब जंग यो ही उसे मजबूर करती है कि वो अपनी लाइट ले और जिंदा रहे। एंड दिस सीन शोज अस द पावर ऑफ मदर्स लव। वो चाहती है कि उसकी बेटी अपने लिए जीने की चाहत डेवलप करे। और फाइनली एक और इम्पैक्टफुल कहानी स्क्रीन राइटर योनस्युन हे की है। जब वो अपने डेड लवर की मदद से लाइट शॉप पहुंचती है वो अपनी लाइट इनिशियली गिरा देती है क्योंकि उसके पास जिंदगी जीने की कोई वजह नहीं होती। एंड इस सेक्रीफाइस से हमें पता चलता है कि जीने की वजह होना कितना ज़रूरी है। विदाउट पर्पस लाइफ लूजेस इट्स मीनिंग। एंडिंग में जब ह्यूमन जिंदा होता है और उसकी डेड गर्लफ्रेंड उसका पीछा करती है तब एक सब्टल हिंट मिलता है कि शायद सीजन 2 की प्लानिंग ऑलरेडी हो रही है। तो गाइज, लाइट शॉप सिर्फ एक हॉरर मिस्ट्री नहीं, ये एक सफ़र है होप और रिडेम्पशन का, जहाँ एक लाइट शॉप जिंदगी और मौत के बीच का ब्रिज बन जाती है। हर एक सीन हमें ये समझाता है कि जीने की इच्छा और लव वंस की अहमियत क्या होती है। आपको लाइट शॉप के ड्रामा कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए के ड्रामा विद सिड।